नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने टोक्यो में हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क कार्यक्रम में लिया भाग। श्री मोदी ने कहा, भारत एक समावेशी और उदार हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे के लिए करेगा काम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, असम और अरुणाचल के बीच सीमा विवाद जल्द होगा हल। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने सांसद तापिर गाव ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश में हाईवे, रेलवे, एयरवेज और वाटरवेज की विकास के साथ ही राज्य बढ़ रहा है आत्मनिर्भरता की ओर। राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग ने ईटानगर में टारगेट ओलंपिक पोडियम 2028 के तहत 2 वर्ष के बैडमिंटन प्रशिक्षण शिविर का किया शुभारंभ। कहा, मुख्यमंत्री ने पदक की संभावनाओं वाले 6 खेलों को सूचीबद्ध कर युवाओं को टारगेट ओलंपिक पोडियम के तहत बेहतर प्रशिक्षण देने का दिया है निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने टोक्यो में हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा है कि भारत एक समावेशी और उदार हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे के लिए काम करेगा। श्री मोदी ने विश्वास, पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में दुनिया की आधी आबादी रहती है। जापानी पीएम फुमियो किशिदा ने कहा है कि जापान, अमेरिका और अन्य देशों के सहयोग से हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि में योगदान देता रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि असम और अरुणाचल के बीच लंबे समय से चले आ रहा सीमा विवाद जल्द हल होगा। रविवार को नामसाई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ सीमा विवाद को हल करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के कार्यकाल में अरुणाचल प्रदेश की जीडीपी 3 गुनी बढ़ गई है। आसाम और अरुणाचल के बीच में सीमा का विवाद चल रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं पेमा खांडू और आसाम के मुख्यमंत्री को। सालों से चला हुआ विवाद, आसाम के मुख्यमंत्री ने बड़े भाई की भूमिका निभाई और प्रेमा जी ने एक रचनात्मक अप्रोच लिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कुछ ही समय में ये सीमा विवाद समाप्त होने जा रहा है। कब तक हम लड़ते रहेंगे? कब तक एक राज्य और दूसरा राज्य लड़ता रहेगा? मोदी जी ने दूसरा मुद्दा शांति प्रस्तापित करने का मुद्दा लिया है और तीसरा मुद्दा उत्तर पूर्व को विकसित राज्य के रूप में। जब उन्होंने बागडोर संभाली, लगभग 42 साल की वृद्धि के साथ अरुणाचल का बजट 12,500 करोड़ रुपए था। कितना था बोलिए भाई जरा? 12,500 करोड़। बोलिए तो सिर्फ 8 ही साल में उसको डबल से ज्यादा कर 26,000 करोड़ रुपए का बजट ये युवा मुख्यमंत्री ने दिया है। जीडीपी जो अरुणाचल की थी 8 साल पहले 10,000 करोड़ थी। 10,000 करोड़ की जीडीपी को 3 गुना कर 30,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की अरुणाचल की सरकार ने। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश में हाईवे, रेलवे, एयरवेज के साथ ही राज्य की प्रमुख नदियों में वाटरवेज के विकास पर भी तेजी से काम हो रहा है। नामसाई में रविवार को श्री मेन ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से स्थानीय स्तर पर संभावनाओं के अनुसार रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर सांसद तापिर गाव ने कहा कि मोदी सरकार ने जन्म से लेकर मृत्यु तक देशवासियों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की है। एमपी लोकसभा श्री तापिर गाव जी, अमित शाह जी का पश्चात आप परशुराम कुंड गए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है, जो विजन है और आपका जो गाइडेंस है
नेतृत्व है आपका, उसमें से अरुणाचल प्रदेश पिछले 7-8 से काफ़ी तरक्की लिए है। चाहे रोड सेक्टर हो, हाईवेज हो, रोडवेज हो, रेलवेज हो, हाईवेज हो, काफ़ी तरक्की हुए हैं अरुणाचल प्रदेश में। मुझे याद है जब डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु उनका इनॉग्रेशन के लिए प्रधानमंत्री आए थे, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विकास के लिए 5 चीज़ों का बहुत दरकारी होता है। वो है हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज, रिवरवेज, हाईवेज। अरुणाचल प्रदेश में भी अभी हमारा जो ट्रांस अरुणाचल हाईवे है, तवांग से लेके कानोबारी तक उसका काम चल रहा है, और डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी का भी काम चल रहा है। वो प्राय 2-3 साल में ख़त्म हो जाएगा ये सब काम। अगर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी का बात कहा जाए तो अभी जो हुनली आनिनी रोड जो बन चुका है, ट्रेन सर्विस आ रहा है, फ्लाइट सर्विस अभी तेजू हमारा यहाँ से 40 मिनट दूरी में हमारा अपना एयरपोर्ट है, वहाँ से हवाई जहाज चल रहा है, पासीघाट से चल रहा है, और उड़ान में और आने वाला है। तो इसीलिए एजुकेशन सेक्टर हो, कम्युनिकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, हम काफ़ी तरक्की के काफ़ी विकास हुए हैं हमारा यहाँ में, और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफ़ी विकास हुए हैं। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश एक लैंड लॉक स्टेट था। वेस्ट में भूटान बॉर्डर है, नॉर्थ में तिब्बत चाइना है, ईस्टर्न में म्यांमार है। लेकिन इस लैंड लॉक स्टेट को मोदी जी के नेतृत्व में अनलॉक कर दिया है। हवाई जहाज से कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, अभी एक बाकी है वाटर कनेक्टिविटी, जिसको शिपिंग मिनिस्ट्री इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। अरुणाचल के मेजर रिवर जितना है इसमें शिपिंग कनेक्टिविटी होगा, ये भी मोदी सरकार ने इसका निर्णय लिया गया है। मोदी जी असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में कानून और व्यवस्था में सुधार के साथ ही केंद्र सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अप्सपा को कई जिलों से हटाया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने उग्रवाद को समाप्त करने में उग्रवादी गुटों के साथ बातचीत कर उन्हें मुख्यधारा में लाने के साथ ही शांति बहाल में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। देखिए, अप्सा और वायलेंस इस दोनों का बीच में कोरिलेशन है। 2014 में जब मोदी सरकार आया, शांति का प्रयास हुआ। पहले मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय से अप्सा हटाया गया। फिर अरुणाचल प्रदेश में भी अप्सा को खाली 2 डिस्ट्रिक्ट में ही सीमित कर दिया गया। हाल ही में आसाम स्टेट का 60% एरिया से अप्सा को विड्रॉ किया गया। साथ में मणिपुर और नागालैंड का भी काफ़ी एरिया से अप्सा हटा लिया गया। भारत सरकार और स्टेट सरकार का ये प्रयास होता है कि जल्दी अप्सा खत्म हो। मोदी सरकार का प्रायोरिटी ही नॉर्थ ईस्ट है, और आप जानते हैं शांति के लिए डेवलपमेंट जरूरी है, हीलिंग टच जरूरी है। मोदी सरकार ने काफ़ी सारा डेवलपमेंट का काम किया, खास करके कनेक्टिविटी में, और साथ जो भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन लोग जंगल में था हथियार का साथ, उनका साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। कार्बी एकॉर्ड हुआ, बोडो एकॉर्ड हुआ, ब्रू एकॉर्ड हुआ, NLFT एकॉर्ड हुआ। ये सारा एकॉर्ड का माध्यम से एक हीलिंग टच का भी एक सिलसिला शुरू किया गया। कभी भी उत्तर पूर्व को इतना सम्मान नहीं मिलता था। उत्तर पूर्व वॉज नेवर ऑन द नेशनल एजेंडा, ऐसे हम लोग को महसूस होता था। लेकिन आज राज्य के खेल और युवा मामलों के मंत्री मामा नातुंग ने आज ईटानगर के MLA कॉटेज बैडमिंटन कोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में टारगेट ओलंपिक पोडियम 2028 के तहत 2 वर्ष के बैडमिंटन प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। अरुणाचल स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस शिविर में इंडोनेशिया के अंतर्राष्ट्रीय कोच मोहम्मद अरास रजाक बच्चों को बैडमिंटन का प्रशिक्षण देंगे। इस अवसर पर श्री नातुंग ने अरुणाचल बैडमिंटन एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट का भी शुभारंभ किया।
उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य की पदक जीतने की संभावनाओं वाले 6 खेलों को सूचीबद्ध कर युवाओं को टारगेट ओलंपिक पोडियम के तहत बेहतर प्रशिक्षण देने को कहा है। अरुणाचल स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन ने आज अपना वेबसाइट जो लॉन्चिंग किया हमने, जिसमें से अभी जो प्लेयर्स है वो ऑनलाइन में भी जो ट्रेनिंग लेना चाहता है वो ऑनलाइन में भी वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसमें आपका जो लॉन्चिंग सेरेमनी में 2 साल का जो मिशन है, जिसमें से हमारा यहाँ का बैडमिंटन बच्चा लोग को नर्चरिंग और टेक्निकली उसको जो पॉलिशिंग करने का, और इंडोनेशिया से राजाक मिस्टर मोहम्मद अरास राजाक को ये अरुणाचल बैडमिंटन एसोसिएशन ने हायर किया है कि ताकि ये इंटरनेशनल कोच है, बहुत जगह में वो को सिखाया। हमें पूरा विश्वास है कि आज जो ओलंपिक 2028 का जो टारगेट, उसके लिए जो आज का दिन से बैडमिंटन में और नर्चरिंग और पॉलिशिंग करके जो कोच का माध्यम से हमें पूरा विश्वास है कि 2028 को अरुणाचल प्रदेश भी मेडल जीत के जरूर लाएंगे। तो इतना ही नहीं, साथ में लास्ट टाइम कैबिनेट ने ये निर्णय लिया कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी आदेश दिया कि हमारा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट को कि आइडेंटिफाई करना कि 5-6 गेम जो जिसमें 5-6 गेम को आइडेंटिफाई करके उसके लिए सरकार पूरा फोकस करेंगे कि ओलंपिक के लिए हम लोग तैयार करेंगे। 28 को जरूर हम लोग अरुणाचल का ही यहाँ का खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीत के जरूर लाएंगे। एंड वन डे जिस प्रकार से जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो अपना युवाओं को नर्चरिंग और उसको आगे बढ़ाने का जो यूथ लोग को खेल के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में जो खास करके खेलों के क्षेत्र में, इसमें आपको मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आफ्टर 15-20 years Arunachal will become a sporting powerhouse in our country. I hope after 2 years my target have some players from Arunachal Pradesh for India in international. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट यूजीसी नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 30 मई तक बढ़ा दी गई है। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने ट्वीट में बताया कि अभ्यर्थियों के अनुरोध के बाद अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इससे पहले यूजीसी ने आवेदन के लिए अंतिम तिथि 20 मई निर्धारित की थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित करती है। इस परीक्षा के माध्यम से भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर और यूजीसी रिसर्च फेलोशिप JRF के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 की परीक्षा 82 विषयों में ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। इन दोनों परीक्षाओं के JRF के स्लॉट का विलय किया गया है, जबकि JRF के लिए विषयवार और श्रेणीवार आवंटन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया। प्रधानमंत्री आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री अरुणाचल आरोग्य योजना गरीब परिवारों के लिए निःशुल्क इलाज में मददगार साबित हो रही है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों से मुख्यमंत्री अरुणाचल आरोग्य योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने और प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज का लाभ उठाने की अपील की। CMAY पर पेश है रिपोर्ट। अब आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप लाभ उठा सकते हैं चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना, वो भी बिल्कुल निःशुल्क और बिल्कुल मुफ्त। इसके लिए आपको अपने परिवारजनों को इस योजना के तहत रजिस्टर करवाना है, और रजिस्टर करने के लिए या तो आप नजदीकी हेल्थ केयर सेंटर में जा सकते हैं या फिर घर पर बैठे बैठे ही www.cmaay.com पर रजिस्टर करवा सकते हैं, या फिर उससे भी आसान तरीका जो आपके हाथ में है, अपने फोन के प्ले स्टोर में जाइए और आरोग्य अरुणाचल ऐप डाउनलोड करें और उसमें मांगी गई जानकारियां और कागजों की फोटो खींचकर अपलोड करें। और इसके बाद आप पा सकते हैं 5 लाख तक के फ्री हेल्थ सर्विसेज। आपकी सुविधा के लिए हर सरकारी अस्पतालों में आपका आरोग्य मित्र मौजूद है, जो आपकी पूरी तरह से सहायता करेगा।
ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आरएसएस का 20 दिवसीय शिविर रविवार को संपन्न हो गया। इसके समापन समारोह में विधायक निन्नोंग इरिंग, कालिंग मोयोंग, ओजिंग तासिंग, राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के संयुक्त निदेशक डॉक्टर कालिंग दाई सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इसके तहत युवाओं को आत्मरक्षा और फिट रहने का प्रशिक्षण दिया गया और उनमें देशभक्ति की भावना का संचार किया गया। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी ओमियो कुमार दास के बारे में। ओमियो कुमार दास का जन्म 21 मई 1895 को असम के नौगांव जिले में हुआ था। वे लोक नायक के नाम से लोकप्रिय थे। ओमियो सामाजिक कार्यकर्ता थे और गांधीवाद दर्शन में विश्वास करते थे। वे शिक्षाविद और जाने माने लेखक भी थे। ओमियो का लालन पालन उनके नाना लक्ष्मीकांत बरकाकती ने किया, जो स्वयं भी राष्ट्रवादी थे और युवा ओमियो के व्यक्तित्व को उन्होंने बहुत प्रभावित किया। ओमियो जब तेजपुर हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो 1905 में बंग भंग आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने राष्ट्र की आवश्यकता के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से मजदूरी भी की। उनकी राष्ट्रवादी भावना को कॉलेज जीवन में और मजबूती मिली जब कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने गांधी जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, एनी बेसेंट और अन्य हस्तियों के भाषण सुने। जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया तो ओमियो ने आंदोलन में शामिल होने के लिए आसपास के युवाओं को एकजुट करने का कार्य किया। इस आंदोलन के दौरान हजारों विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ दी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब और अफीम की दुकानें बंद कराई गई और अदालतों का त्याग किया गया। जब गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो ओमियो ने स्वयं ही युवाओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी संभाली। स्वाधीनता संघर्ष में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ओमियो को 1937 में असम विधानसभा के लिए चुना गया। उन्होंने संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी सेवा की। श्रम मंत्री के रूप में ओमियो ने असम के चाय बागान कामगारों के लाभ के लिए चाय बागान कामगार भविष्य निधि की शुरुआत की। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने बुनियादी शिक्षा की परिकल्पना के साथ शिक्षा प्रणाली में सुधार किया। ओमियो समाज सुधारक और लोकप्रिय लेखक भी थे। गांधी जीर, जीबोन और आसोमोत महात्मा का जैसी पुस्तकों के लेखन के साथ उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।